हाँ तो बच्चों आगे पढ़ना चालू करें। मेरी बात सुनो, क्या आपने अदर सोर्सेज में दो इनकम हो चुकी है, डिविडेंड क्लियर हो गई, कैजुअल इनकम हो गया। अब तीसरा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, फर्स्ट टू टॉपिक्स में भी आपको इतने प्रैक्टिकल नहीं लगे होंगे, इतने नहीं थे, लेकिन इसका अपना प्रैक्टिकल अच्छा बन सकता है। ठीक है, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इस वीडियो में और एक बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो है क्या ये, वो सुनो। ये तीसरी इनकम जो 100% क्या बोलते हैं अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी, इसका नाम है रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑब्लिक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसको कॉमनली नाम दिया गया है गिफ्ट। बच्चों समझो, गिफ्ट ना तो जॉब से मिल रहा है, अगर जॉब से मिला तो वो तो सैलरी हेड में जाएगा, एम्प्लॉयर ने दिया। अगर वही गिफ्ट अगर आपको, जैसे आप डॉक्टर हो, आपका पेशेंट गिफ्ट लाके दे दे, आप लॉयर हो, आपको क्लाइंट गिफ्ट लाके दे दे, तो वो तो आपका बिजनेस साइड में जाएगा, क्योंकि वो इनकम आपके बिजनेस की है ना। लेकिन आपको गिफ्ट आपका कोई रिश्तेदार लाके दे, आपका कोई दोस्त लाके दे, आपको और भी कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह लेके आते हैं, वो गिफ्ट गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल करना है। एक्चुअल में बच्चों क्या था, 4 साल पहले तक किसी को गिफ्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट कहती थी गिफ्ट पे क्या टैक्स लें, किसी ने खुशी खुशी दिया है, गिफ्ट मतलब भी क्या होता है, रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, किसी से कोई टैक्स वैक्स चार्ज नहीं करना। लेकिन अब बाद में जब गवर्नमेंट को पता चला कि गिफ्ट के बहाने लोग अपनी इनकम छुपा रहे हैं, ब्लैक से व्हाइट कन्वर्ट कर रहे हैं, तब गवर्नमेंट ने कहा कि किसी को खुशी कितनी होती है। मेरी बात समझना, आज मेरे को खुशी है कि मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन वगैरह को मैं कुछ देना चाहता हूं, तो खुशी खुशी कितनी चीज दूंगा, 10,000, 20,000, 30,000। पता चला गवर्नमेंट को, जैसे एक वो सचिन का केस था कि 2 करोड़ की फरारी गिफ्ट मिली है, और सचिन ने कहा मैं तो टैक्स नहीं दूंगा, मुझे तो गिफ्ट मिली है। अब गवर्नमेंट कहती है सचिन का ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने फरारी गिफ्ट कर दी, वो भी 2 करोड़ रुपए की। अब ये बात गवर्नमेंट के गले नहीं उतरी। गवर्नमेंट ने कहा कुछ नहीं है, गिफ्ट तो शो किया जा रहा है, एक्चुअल में वो फरारी कुछ ना कुछ, या तो कुछ स्पॉन्सरशिप हुआ होगा या गेम में पार्टिसिपेट हुआ होगा, और फीस के अलावा इस बहाने से, गिफ्ट के बहाने से पैसे ले लिए, और अब बोल रहा गिफ्ट है तो टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये गिफ्ट वगैरह जो है केवल एक अमाउंट तक ठीक है, उसके ऊपर तो ये सब नाटक है। सामने वाले से किसी ना किसी प्रकार से आप पैसे कमा रहे हो, और अगर वो गिफ्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कहती है ये गिफ्ट है ही नहीं, ये एक इनकम है और हम उस पर टैक्स लेंगे, जो कि एकदम सही भी है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेन बात फोकस करना, गवर्नमेंट को टैक्स किस पे चाहिए? उन पैसों पर जो आपको बिना कुछ दिए या कम पैसे देकर मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाहता हूं वो प्लीज सुनिए, देखिएगा। मान लीजिए आपको गिफ्ट में, ढंग से समझना, आपको गिफ्ट में 70,000 रुपए की एक गोल्ड चेन मिल रही है। ठीक है, 70,000 की गोल्ड चेन मिल रही है। 70,000 के बदले आप कुछ नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो तो उसको गिफ्ट बोला जाएगा, मतलब रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। कुछ नहीं दिया तो भी आपको कुछ मिला। कितने रुपए की चीज थी? 70,000, तो गिफ्ट पूरा कितने का कहलाएगा? 70 का। सेकंड, गिफ्ट का एक और नाम है, 70,000 की गोल्ड चेन के बदले आपने उसको, सामने वाले को 15,000 रुपए कैश पे किया। 15,000 रुपए कैश पे किया तो अब गवर्नमेंट जो गिफ्ट है वो कहेगी गिफ्ट कितने का है? 55,000। ये 55,000 क्या है? रिसिप्ट विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब गिफ्ट केवल वो नहीं है जो बिना पैसों के मिलता है, गिफ्ट वो भी है जिसके लिए आप पैसे कम देते हो। मतलब सिंपल सा यही है, 70,000 रुपए की चीज के बदले आपने उसको 15,000 रुपए पे किए तो 55,000 रुपए गिफ्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूं, ढंग से समझना। पहले सिर्फ अपन गिफ्ट का मीनिंग समझते हैं। गिफ्ट मतलब क्या होता है? गिफ्ट मतलब होता है वो चीज जो आपको सामने वाले ने खुशी से दी। खुशी से दी कैसे? या तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया तो भी वो गिफ्ट है, या फिर रुपए तो लिए लेकिन जितने रुपए लेने चाहिए थे उससे कम लिए तो भी वो गिफ्ट कहलाएगा। और अगर गिफ्ट कहलाएगा तो गवर्नमेंट को उस गिफ्ट पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक छूट दे रही है,
उससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो गवर्नमेंट कहती है उस गिफ्ट पे हमें क्या चाहिए, टैक्स, वो आपकी इनकम कहलाएगी। तो अब अपन को क्या पढ़ना है, पहले एग्जाम में ढंग से पढ़ेंगे अपन। जो चीज आपको गिफ्ट में मिली, जो चीज आपको मिल रही है, क्या बिना पैसों के मिली, कम पैसों में मिली, हाँ तो वो गिफ्ट है। फिर अपन उसको अलग अलग तरीके से बांट के टैक्सेबल करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है, गिफ्ट मतलब तो समझ में आया, जो चीज बिना पैसों में या कम पैसों में मिले। अब बात ये बिना पैसे या कम पैसों में क्या, तो बच्चों सुनो, आप लोगों को भी बहुत गिफ्ट मिले होंगे, आगे भी मिलेंगे, है ना। तो वो गिफ्ट में मिलता क्या है, गिफ्ट में या तो पैसे मिलते हैं, कोई आपको पैसे ही पकड़ा देता है, अकाउंट में जमा करा देता है, वो भी गिफ्ट ही है, ठीक है। नॉर्मली परिवार वाले ज्यादा देते हैं। सेकेंड, गिफ्ट में मिलती है क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी समझ गए, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई गोल्ड चेन, शेयर्स वगैरह, ये सब चीज, ठीक है। एक्सेप्ट पर्सनल एसेट्स, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो आपको गिफ्ट में मिली, ठीक है। गोल्ड भी होगा, शेयर्स भी होंगे, बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरा, गिफ्ट में क्या मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, यही मिलता है गिफ्ट में। गिफ्ट में मिलता क्या है, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, या मनी। तो गवर्नमेंट ने तीनों की कैटेगरी कर दी है। आपको एग्जाम में भी यही करना है कि उस बंदे को जो वो गिफ्ट मिला, मनी की फॉर्म में मिला, मूवेबल मिला या इमूवेबल, तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग होंगी। सबसे पहले मनी पे आता है, ठीक है। पहले तो ये बच्चों एक और पॉइंट मैं बताना रह गया, एसएससी के सामने मैंने लिखा हुआ है एनी, पहले मैं यहां लिखता था इंडिविजुअल। गवर्नमेंट, इसका मतलब केवल अगर इंडिविजुअल को ये सब चीजें मिले तो गिफ्ट है, इसके अलावा किसी को मिले तो वो गिफ्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी लैंग्वेज कर दी एनी, मतलब ये चीज किसी भी पर्सन को मिले, सबके लिए यही ट्रीटमेंट लगेगा। तो आप तो बस ध्यान रखना, जो चीज बिना पैसे या कम पैसों में मिलती है उसको, गिफ्ट को, सभी को टैक्सेबल करना है। कैसे, सुनो। फर्स्ट पॉइंट, मनी के लिए क्या लैंग्वेज है इसकी, एनी मनी रिसीव्ड इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू ₹50,000 shall be fully exempt। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं राम का, आपने मिस्टर राम से बात करी और राम से पूछा तुझे पैसे मिलते हैं गिफ्ट में, उसने कहा खूब बार मिलते हैं, कई लोग देते हैं। अब राम को गवर्नमेंट क्या कहती है, गिफ्ट में पैसे मिले, अच्छी बात है, साल में जितने भी पैसे गिफ्ट के तौर पे मिले तुझे, मनी मिला, 5,000, 2,000, 1,000, जो भी मिला, उन सबको जोड़ दो। अगर सबको जोड़ने पर मिस्टर राम को जो पैसे मिले वो 50,000 रुपए तक है, तो गवर्नमेंट उसे जेन्युइन गिफ्ट मानेगी और बोलेगी इतना तो होता ही है, वार त्योहार पे वगैरह पे लोगों को पैसे मिलते ही हैं। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, 50,000 रुपए तक कैश मिला है, हो सकता है इसके बर्थडे पे मिले हो, कोई फैमिली फंक्शन में मिले हो, किसी ने दे दिए हो, 50,000 रुपए तक गवर्नमेंट कहती है गिफ्ट मिला है, वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो मिस्टर राम को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना मैं सिंगल कंसिडरेशन नहीं बोल रहा हूं, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब साल में जितना भी मनी मिला, 1,000, 2,000, 5,000, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने पे 50,000 तक है, कोई टैक्स नहीं। 50,000 ₹2 भी हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब 50,000 से ₹1 भी ऊपर हो जाता है तो टोटल अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। समझ में आ गया। अब कोई सोच रहा होगा तो फिर कैसे लें, तो समझदारी क्या है, अगर मनी 50,000 रुपए तक मिल रहा है तो वहां तक ले लो, उसके बाद भी अगर गिफ्ट आने तो फिर मनी में ना लेके मूवेबल या इमूवेबल फॉर्म में ले लो, ताकि लिमिट क्रॉस नहीं होगी। क्लियर। और अगर फिर भी मिल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो मनी में समझ में आ गया। आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी पैसे मिले हैं, कैश मिला है, सबको जोड़ दोगे। अगर अमाउंट 50,000 तक है एग्जेम्प्ट, ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। अब आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में दो बातें, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब मनी में तो एक ही कॉलम बनेगा, मनी में जो जो चीजें आपको फ्री में मिली, जो जो पैसा आपको मिला है सबकी टोटल होगी। मूवेबल में आप 2 कॉलम बनो। मान लो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी 4-5 चीजें मिली, 4-5 चीजों में आप देखोगे कौन कौन सी चीज बिना पैसों के मिली, उसकी कैलकुलेशन अलग होगी,
कौन कौन सी चीज कम पैसों में मिली उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है, मान लो शेयर्स मिले बिना पैसों में तो उसकी कैलकुलेशन विदाउट में, ज्वेलरी मिली कम पैसों में तो उसकी कैलकुलेशन इनएडिक्वेट में। अब दोनों में है क्या, देखो पहले विदाउट पढ़ते हैं। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अप टू ₹50,000 शैल बिकम एग्जेम्प्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ वो समझना। इसका मतलब हुआ आपको मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन, शेयर्स, बहुत सारे गिफ्ट मिले जिसकी कौन सी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5,000, 4,000, 8,000 ये सब है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपको जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन, उन सबको जोड़ने पर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, ढंग से समझ लेना, जितने भी गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में बिना पैसों के आपके मिले हैं, सबको जोड़ने पर अगर आपका ये टोटल अमाउंट 50,000 रुपए तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब कैश में भी 50,000 की छूट है, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी 50,000 की छूट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर आपको ये जो शेयर्स वगैरह इतनी सारी चीजें गिफ्ट में मिली है, उसकी वैल्यू 50 से एक कौन सी वैल्यू, ये भी याद रखना, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में दी भी आएगी। जितना भी जो भी गिफ्ट आपको मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को टोटल करो। टोटल करने पर अगर अमाउंट 50,000 तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया? क्लियर? ये हो गया। और अगला इनएडिक्वेट कंसिडरेशन समझना। तो देखो पैसा 50,000 तक मिला, कोई टैक्स नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसों में जो जो चीजें मिली वो भी साल की एग्रीगेट तक 50,000 तक है, कोई टैक्स नहीं। फिर इनएडिक्वेट पर आओ। अब इनएडिक्वेट में क्या होगा, सुनो प्लीज। ज्वेलरी 40,000 की थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15,000 रुपए पे किए, तो गिफ्ट 25,000 का कहलाएगा, 40 का नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर शेयर्स 50,000 रुपए के, 10,000 रुपए पे किए तो गिफ्ट कितने का कहलाएगा, 40,000। क्योंकि 10,000 तो जेब से लग गए ना, तो गिफ्ट कितने का कहलाएगा, 40 का। तो 40 प्लस 25, 2 गिफ्ट मिले, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। साल में जितने भी मिले इसका भी एग्रीगेट करोगे, माइनस क्या करोगे, कंसिडरेशन पेड कर दिया मैंने, कंसिडरेशन पेड। अब वैल्यू कितनी आ रही है, 25 प्लस 40, जो कि 50 से ज्यादा है। अगर 50 तक होती तो इधर भी यही है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 1 रुपए भी ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, पूरे 65,000 पर टैक्स देना। समझ में आया? ठीक है। तो शायद ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, इन तीनों में आपको आपका गिफ्ट अगर मनी 50,000 रुपए तक हो गए तो उसको बोलो कि मूवेबल प्रॉपर्टी दे दे, मूवेबल प्रॉपर्टी बिना पैसों के दे दे। ये भी 50 के लिमिट खत्म, तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ पैसा देकर फिर इनएडिक्वेट का भी 50 का लिमिट ले सकते। तीनों की 50,000 की लिमिट अलग अलग है। आपको एग्जाम में भी फिर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मनी का अलग, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट का अलग, मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट का अलग। जो भी साल में दौरान मिले 1 2 3 4 करके सबको जोड़ दो। जोड़ने पर वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो वो तो हो जाएगा एग्जाम, ज्यादा है तो वो कॉलम हो जाएगा पूरा टैक्सेबल। क्लियर? अब नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी अलग है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना पैसों के आपको मिली या फिर कम पैसों में आपको मिली। ठीक है, बिना पैसों में मिली या कम पैसों में मिली, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कहलाएंगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लैंग्वेज क्या है, देखो, इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हुआ, यहां पर साल में जितनी भी लैंड बिल्डिंग गिफ्ट में मिली है उस सबको जोड़ोगे नहीं, हर बिल्डिंग की हर लैंड की वैल्यू अलग अलग। कौन सी वैल्यू, यहां फेयर मार्केट नहीं है, यहां है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब सुनो, आपको एक 70,000 का प्लॉट मिला, एक 40,000 का प्लॉट मिला, एक 2 लाख रुपए की बिल्डिंग मिली, तो क्या करोगे,
सबका ट्रांजैक्शन पे, हर ट्रांजैक्शन पे 50,000 की लिमिट है, तो यहां पर यहां पे सबको जोड़ना नहीं है। ये 50,000 का प्लॉट इस 50,000 की वैल्यू से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। ये 40,000 रुपए 50 से कम है, कोई टैक्स नहीं। ये 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से किसका ट्रीटमेंट करोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए की छूट है? 50,000। साल में 40 प्लॉट खरीदे तो क्या गिफ्ट में मिले, और उनमें 30 प्लॉट की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो 30 टैक्सेबल, बचे हुए 10 पे टैक्स नहीं लगेगा। और सेम टू सेम इनएडिक्वेट में भी, इनएडिक्वेट में फॉर एग्जांपल वही स्टैंप ड्यूटी में क्या लेस करना है? कंसिडरेशन पेड। देखना सिंगल ही है और वैल्यू कितनी है? 50। इसमें 70 में मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ 25,000 रुपए प्लॉट के दिए थे, तो फिर 70 में से 25 गए, कितना हुआ? 45। वैल्यू 50 से कम है तो पहले वाले प्लॉट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? और थर्ड वाले प्लॉट की वैल्यू जैसी है वो फिर विदाउट में आ जाएगा। यहां पर हर सिंगल ट्रांजैक्शन चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तभी ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। ये समझ में आया? लेकिन अब एक इनएडिक्वेट का एक नोट है बच्चों, ये नोट पढ़ लो फिर उसके बाद। और वैसे कोई आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक्स को उसके फादर ने गिफ्ट दिया, अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो क्या एक्स 50 लाख पे टैक्स देगा? बच्चों बात तो सही है, इस अभी तक जो पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से देना चाहिए, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कौन कौन से केस के अंदर गिफ्ट 1 करोड़ का भी होगा तो भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब गिफ्ट दोस्तों से और किसी और से मिलता है तो ये प्रोविजन लगता है। अब एक नोट 1 पढ़ते हैं बस। नोट 1 क्या कहता है? अगर किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी, ढंग से समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी 20 लाख की, स्टैंप वैल्यू, बहुत ढंग से समझना सब लोग, स्टैंप वैल्यू है 20 लाख रुपए, आपने पे किए 19,40,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है अरे प्लॉट 20 लाख का था, पे किए 19,40, तो 60,000 रुपए आपने कम दिए, तो गवर्नमेंट कहती है 50,000 से ज्यादा है, सिंगल ट्रांजैक्शन में टैक्स लो। लेकिन सामने वाला कह रहा था यार 20 लाख की चीज के 19,40 दे दिए, फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गलत है। कई गवर्नमेंट के पास ऐसे लोगों का एक तरह से कमेंट गया कि उन लोगों ने कहा इतने 19-20 के फर्क पे भी आप टैक्स मार लेते हो। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया जो क्या कहता है, आपका ये जो डिफरेंस है, समझ लो बच्चों, अभी तक जो पढ़ाया उस हिसाब से 50 से वैल्यू ज्यादा है, 60,000 रुपए टैक्स लगेगा। लेकिन ये नोट 1 क्या कहता है, अगर आपका ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर विद इन 5% की लिमिट में आता है तो हमें टैक्स नहीं चाहिए, चाहे जो अमाउंट 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। मतलब 5% की लिमिट, कौन सी लिमिट? 5%। 5% किसका? उन कंसिडरेशन पेड का। देखो लैंग्वेज क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड, ये वाला डिफरेंस अप टू 5% ऑफ कंसिडरेशन जो पे किया उसके 5% तक का, ये ज्यादा नहीं है, तो भले ही अमाउंट 50 से ज्यादा क्यों ना हो, ये कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 19,40,000 का बच्चों 5% निकालो, 5% निकालो, ये शायद आता है 97,000। मतलब 97,000 तक का डिफरेंस अलाउड है। आपका डिफरेंस कितना आया? 60 का, तो विद इन लिमिट है, तो भले ही अमाउंट 50 से ज्यादा आ रहा है, कोई टैक्स चार्ज नहीं। तो समझ में आया? तो ये अभी गिफ्ट का एक पार्ट हुआ है अपने, कि गिफ्ट अगर किसी को भी मिले बिना पैसों में या कम पैसों में तो कैसे टैक्स लोगे। मनी की कैलकुलेशन अलग, मूवेबल की अलग, इमूवेबल की अलग, और मनी मूवेबल और इमूवेबल में विदाउट की अलग, इनएडिक्वेट की अलग, जिसमें मनी और मूवेबल को तो आप एग्रीगेट करोगे, सबको जोड़ के देखोगे, और इमूवेबल में सिंगल चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी तक ये पॉइंट खत्म, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, फिर बड़े सारे प्रैक्टिकल करते हैं।